मित्रों, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो कि मां वैष्णो देवी जी के चरणों में वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में आयोजित किया गया है और मुख्यतः तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस स्थान पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो एमओएस पीएमओ हैं वो भी पहुंचेंगे। अभी इस मंच पर हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है और जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर इस विधानसभा के आदरणीय विधायक बलदेव राज शर्मा साहब और इस जिला और रियासी विधानसभा से हमारे जो विधायक हैं कुलदीप राज दुबे साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्रीमान अतुल डुल्लू साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे नार्दर्न रेलवे के जीएम अशोक जी, मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और योगदान देने के लिए, कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्रीमान रमेश जी और जिला रियासी की हमारी बहन डीसी निधि जी और इसके अलावा हमारे रेलवे के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि अपना योगदान जो जहां पर दे रहे हैं। लाल सिंह जी हैं, बघेल जी हैं, उचित जी हैं और जहां हमारी बहन जो इस क्षेत्र की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो इस क्षेत्र के सोशल वर्कर हैं, उसके अलावा विद्यार्थी हैं और मेरे सामने बैठे हुए गणमान्य भाई और बहनों, हम सब ने देखा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही जहां पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमें अवगत कराया, देश के प्रति समर्पण भावना से हम सब काम करें, ये प्रेरणा उन्होंने दी। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये है वंदे भारत के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मां वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर ये जो वंदे भारत खड़ी है, इसका जहां से शुभारंभ होकर अमृतसर तक जाना, बीच में जम्मू, पठानकोट, जालंधर, ब्यास और अमृतसर तक पहुंचना और उसके बाद अमृतसर से ब्यास, जालंधर, पठानकोट, जम्मू से होते हुए मां वैष्णो देवी जी के चरणों में कटरा पहुंचना। मित्रों, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये ऐसा कोई पहला अवसर नहीं है। ऐसे पहले भी कई अवसर आए हैं जब जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा सुखद समाचार लेकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुए हैं। अगर मैं रेल मंत्रालय की ही बात करूं तो एक से बढ़कर एक सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है। वो चाहे वंदे भारत ट्रेन के रूप में हो, जो कि पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी देकर
कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो सफर है वो रेल द्वारा तय किया जाए। इसके लिए कटरा मां वैष्णो देवी से 2 वंदे भारत जो है उनको हरी झंडी देकर कश्मीर घाटी तक चलाने का जो है वो शुभारंभ किया था, जिसका आनंद जो है वो देश भर के जो हमारे यात्री हैं वो लेते हैं। और मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अगर कश्मीर घाटी भी घूमने जाना है तो वो भी जाते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग भी कश्मीर घाटी जाने के लिए इस वंदे भारत का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इससे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और फिर आज का जो दिन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये जब सौगात देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हमारे लोकप्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा देश को दी जा रही है कि वह वंदे भारत मां वैष्णो देवी कटरा से चलकर अमृतसर तक, इससे भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो देश के नागरिकों को तो मिलने वाला है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो जो यात्री, वो जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद, कश्मीर घाटी घूमने के बाद फिर जहाँ से स्वर्ण मंदिर और व्यास तक जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और विशेष तौर पर अपने अश्विनी वैष्णव जी और रेल मंत्रालय का, इनकी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि लोगों की भावनाओं का आदर मान और सम्मान करते हुए इन्होंने ये जो कदम है जो उठाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो देश भर में इस रेल तंत्र को मजबूत करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए रेल के माध्यम से वो मिले, उसके लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है ये 1972 में बना था। वही 3 प्लेटफार्म, वही इंटेक, वही सीढ़ियां और वही सारा सिस्टम जो था बना हुआ था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए कदम जो है उठाए हैं। लेकिन विशेष तौर पर रेलवे मंत्रालय में भी जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है ये एक अच्छा स्टेशन हो, सुंदर हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध हो जो अशेषर से रेलवे स्टेशन पर होती है, तो उसके लिए भी हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। अब हम सब जानते हैं कि स्वचालित सीढ़ियों और उसके अलावा 7 ये नए प्लेटफार्म, पहले 3 थे अब 7, उसके बाद एक और 8 प्लेटफार्म जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर हो जाएंगे। और वो जो परेशानियां, दिक्कतें यात्रियों को भी आती थी, विभाग को भी आती थी और ट्रेन को भी आती थी, उन सब से भी हमें बहुत जल्दी जो है वो निजात जो है वो मिलेगी। मैं इसके अलावा वो ऐसे स्थान जहां पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, फाटक थे, वहां पर भी लोगों का समय बर्बाद ना हो, लोगों को ज्यादा देर तक खड़ा न रहना पड़े, उसके लिए भी आरओबी रेल अंडर ब्रिज जो है वो बनाए जा रहे हैं और नई नई ट्रेन जो है वो लगाई जा रही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन रेलवे विभाग में भी जम्मू कश्मीर कहीं पीछे नहीं है। मैं आपका समय ज्यादा ना लेता हुआ इतना ही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और इनकी जो टीम है, इनके नेतृत्व में जो विकास के कार्य जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में हो रहे हैं, इसमें हमारा भी कुछ योगदान रहे। हम भी सेवा भाव से कार्य करें ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें हम कामयाब रहें। मित्रों, मैं इतने ही शब्द कहते हुए आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर आए, अपना अपना समय दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ये जो ऐतिहासिक पल है इसमें हम सब साक्षी बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ चर्चा है जो करने वाली है आने वाले दिनों में, उसकी चर्चा हम रेलवे मंत्रालय से मिलकर करेंगे। लेकिन जो आज हो रहा है उसका हम वेलकम भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
रेडियो सज्जनों, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार एवं सांसद उधमपुर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी